आज की रविवारी आराधना में सभी शामिल होने वाले भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। आज के लिए आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 34 उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 34 उसका पहला और दूसरा पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पवित्र प्रभु, हम अपने जीवन को आपको सुपुर्द करते हैं। तेरी महिमा के लिए हमें अपने राज में इकट्ठा किया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है, जीवन तेरा है, तूने अपने पवित्र रक्त से हम सबों के जीवन को मोल लिया है और इसलिए आज हम अपने नहीं हैं बल्कि हम तेरे हैं। और पिता परमेश्वर, इसलिए हम जब तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं तो तेरी इच्छा के अनुकूल हमको चलने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए। इसलिए आज के दिन के लिए जो आशीष तूने हमारे जीवन के लिए रखा है, हर एक को प्रदान कीजिए। सारी महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हैं। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। नया साक्षी वाणी गीत संख्या 234, पुराना 250। प्रथम हम 4 पद तक गाएंगे। 234, 250। यीशु ख्रिस्ट के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीभ मान लेगी उसकी महिमा। वह है सबका राजा, सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता, जग का तारनहार।
हमारा आरंभ तेरे एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिर आए और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे मन सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे। हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण, आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय 34 से 42। प्रेरितों के काम अध्याय 5 34 से 42, हम 33 से 42 सुनेंगे। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए
वह भी नष्ट हो गया। जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि उन्हें मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेतों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वो इस बात से आनंदित होकर के महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान ले के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम इस समय दूसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से 243। साक्षी बानी गीत संख्या 243, 3 पद तक और कोरस हम लोग गाएंगे। मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं नूर
मैं रहूंगा, भटका पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और त्राणकर्ता मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम सारे मन से पूरे मंडली मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू पूरे बीते सप्ताह में हमें अपनी सुरक्षा प्रदान किया है, हर संकट, जोखिम और विपत्तियों से बचाया है। अब तक हमें भला चंगा रखा है और आज हमें पवित्र चरणों के तले बटोर लाया है कि हम तेरी आशीषों को ग्रहण करें, जो अपने वचन के द्वारा से हम सबों को देना चाहता है। प्रार्थना है प्रभु, तेरे वचन की आशीषों को ग्रहण करने के लिए हमारी देह प्राण आत्मा को तैयार कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर कि हम पवित्रता के साथ तेरे वचन को ग्रहण कर सकें। तेरे वचन जो आज हमें सुनाना चाहता है, सुनने, सुनाने, समझने, समझाने में आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और तेरे वचन के अनुसार तेरे महान कामों को करें, जो अपने वचन के माध्यम से अगुवाई देता और आदेश देता है। हमारे सारे पापों को क्षमा कर आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होने दे। प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 5। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके पद 1 से 11। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 1 से 11। उसमें ऐसा लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह में प्यारो, धर्मशास्त्र में यह हम पाते हैं कि यीशु अपनी माँ के घर में, जो गलील का गांव है, पला बढ़ा। और गलील में पला बढ़ा होने के कारण वहाँ की सारी गतिविधियों को, जो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सब कुछ को जान गया था। वहाँ के लोगों के व्यवहारिक जीवन को सब कुछ समझ गया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने सामाजिक, धार्मिक सारे सेवा के काम और बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को गलील से ही आरंभ किया। और गलील के लोगों को, जो उनका सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक जीवन बिगड़ चुका था, सुधार में लाने का काम किया। और इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को, जो सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु है, धर्मशास्त्र के आधार पर जो वे लोग जानते थे मूसा की पुस्तकों से, और वे यीशु को प्रभु करके जानने लगा और विश्वास भी करने लगा। हम लोग लूका रचित सुसमाचार के ही 4 अध्याय उसके 32 से 37 पद में पाते हैं कि वहाँ यीशु बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को दिखाया। भूत प्रेत से ग्रसित लोगों को अच्छा किया, बहुत सारे बीमारी लोगों को चंगा किया, और भिन्न भिन्न विश्वास की जो अंधविश्वास की बातें थी, वहाँ पर लोगों के बीच में प्रकट किया। इन सारे सेवा के काम और सामर्थ्य के काम जो यीशु ख्रिस्ट ने वहाँ पर किया है, उस सेवा और सामर्थ्य के कामों को समाज में, धार्मिक समाज में, धर्म के क्षेत्र में, उन सारे सामर्थ्य के काम को जारी रखने के लिए यीशु अपने साथ चेलों को बुला लिया और उन सारे सामर्थ्य के कामों को करने के लिए तैयार किया कि यीशु के चले जाने के बाद चेले उन सामर्थ्य के कामों को, सेवा के कामों को लोगों के बीच में करते जाएं। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम यीशु 4 चेलों को गलील में से ही बुलाया, चुन लिया और उसके काम के लिए तैयार किया। और इसी बात को लूका अपने सुसमाचार में यहाँ बतलाता है और आज भी हमारे लिए यही संदेश के रूप में मूल रूप से बतलाता है कि यीशु हमें चेला होने के लिए बुलाता है, उसका चेला होने के लिए बुलाता है कि हम यीशु के उन सामर्थ्य के कामों को, उन सेवा के कामों को जो लोगों के बीच में करना है, हम कर सकें। और इसीलिए यहाँ पहला में कहता है कि हम उसकी बुलाहट को स्वीकार करें,
उसकी बुलाहट को स्वीकार करें। आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु 4 व्यक्तियों को उसका चेला होने के लिए बुलाया और इस बुलाहट के दरमियान में जो उन लोगों को तैयार किया वे निस्वार्थ रूप से यीशु का चेला होने के लिए अपने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, अर्थात वे यीशु का चेला बनने से वे पीछे नहीं हटे। हालांकि ये 4 व्यक्तियों को जो बुलाया गया, यहाँ हम लोग देखते हैं समौन, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियस। ये मछुआ जाति के लोग हैं और इनका जीविका मछली पकड़ने के द्वारा से प्रतिदिन हुआ करता था और ये मछुआरे लोग समाज की दृष्टि से नीच जात के लोग समझे जाते थे। गरीब तो थे ही, लेकिन समाज की दृष्टि से ये नीच जात के लोग या घृणित लोगों के रूप में गिने जाते थे। उच्च वर्ग के समाज के सामने ये नहीं आ सकते थे। ऐसे लोगों को छुआछूत की दृष्टि से एक दूसरे के साथ ना मिलाते थे और ना उनको मिलाने का अवसर देते थे, क्योंकि ये नीच वर्ग के लोग हैं, घृणित जाति के लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह इन घृणित जाति या नीच जाति के लोगों को ही अपना चेला बनाने के लिए बुलाया। यीशु ख्रिस्ट इन्हें अद्भुत रीति से अपना चेला होने के लिए बुलाया। वे मछली पकड़ा करते थे और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वे सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और वे हताश और निराश हो गए इस बात के कि आज तो अब हमारा परिवार भूखा रहेगा, और इसीलिए बहुत ही चिंतित थे और हताश थे। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया और सारी बातें उनके साथ की और चेला होने के लिए वे अपने आप को तैयार किया। यीशु की सारी बातों पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह इन नीच वर्ग के लोगों को, घृणित जाति के लोगों को सम्मानित और आदरवंत जाति के रूप में तैयार किया। सम्मानित और आदरवंत जाति के रूप में तैयार किया। उस आदरवंत जाति के दर्जा उनको दे दिया ताकि ये ऐसा महसूस ना करें कि वे मेरा चेला होने के बाद वे उच्च जाति के लोगों के बीच में और अन्य जाति के लोगों के बीच में सामर्थ्य के काम और सेवा के काम करने में उनको कोई हिचक ना हो, कोई हिचक ना हो, बल्कि वे उस कामों को करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और वे यीशु का चेला होने के लिए यीशु के पीछे
चल दिए और उस काम के लिए वे तैयार हो गए। और इस बात से उनको ऐसा तैयार किया कि उनको उसने कहा कि जैसे तुमने इतनी मछलियाँ पकड़े, तुम्हारे जीविका के लिए सारी भरपूरी हो गई, अब ऐसे ही मैं तुझे या तुम्हें मनुष्यों को जीवता पकड़ने के लिए बुलाता हूँ। मछलियों को तू पकड़ा करेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ मनुष्यों को भी तू जीवता पकड़ेगा कि वे परमेश्वर के लिए सदैव जीवित रहें, मनुष्य नाश ना हो अपने बुरे व्यवहार के कारण, अपने उन कामों के द्वारा से जो उनको विनाश की ओर ले जाएगा, उससे तुम फेर लोगे। ऐसे लोगों को तू पकड़ा करेगा और विनाश से तू उन्हें बचाएगा और वे सदैव जीवित रहेंगे। और तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा, इस बात को मत्ती और मार्क अपने सुसमाचार में भी दोहराते हुए लोगों को सुसमाचार सुनाया है। मार्क 1:7 में यीशु ने उनको कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआ बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में लिखा है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। और इस बुलाहट से वे साहस पाए और प्रभु की सामर्थ भी प्राप्त किया। और ये चेले सारे गांवों, शहरों और देशों में जा जाकर प्रभु यीशु मसीह के सेवा और सामर्थ के काम और चंगाई के काम लोगों के बीच में करता फिरा। ज्यों ही प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को बुलाया, त्यों ही प्रभु की सामर्थ उसमें आ गई और ऐसे बड़े बड़े कामों को लोगों के बीच में किया और लोगों को प्रभु के लिए पकड़ा या ने प्रभु के पास उन्हें लाया और जीवन पाए। आज हम सब जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें भी चेला होने के लिए बुलाया है, हमें भी चेला होने के लिए बुलाया है। और जब हम सबको बुलाया है, उसी समय हमें प्रभु अपनी सेवा, चंगाई और सामर्थ के कामों को करने के लिए सामर्थवान बना दिया है, सामर्थवान बना दिया है। हम भी नीच वर्ग के लोग समझे जाते हैं अब भी समाज में, अब भी हम घृणित जाति के लोग समझे जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सम्मानित और आदरवंत जाति के रूप में बनाया है और आदरवंत जाति का दर्जा हम सबों को दिया है। और ऐसा जब हम सबों को अच्छे जाति के रूप में बनाया है, तो हमें प्रभु के सेवा और सामर्थ्य के काम को बड़े साहस के साथ करने की आवश्यकता है। हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि उसने इन 4 व्यक्तियों को कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे सेवा के काम में मैं
सहायता करता फिरूँगा। और वैसे ही हुआ। आज भी प्रभु हमारे साथ है और रहेगा और उसके सेवा और सामर्थ्य के काम को करने के लिए हमें अगुवाई देते रहेगा। और इसीलिए हम सबको यह साहस दिया है कि हम लोगों को प्रभु के पास ले आएं और जीवन के मार्ग में अगुवाई दें। और आगे यहाँ पर दूसरा में बतलाता है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार काम करें। चेलों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम किया तो उसका फल मिला। शमौन को कहा कि शमौन, अपने नाव को गलील झील के गहरे स्थान पर ले जाओ। और पतरस ले गया गहरे जल की ओर। और यीशु ने पतरस को कहा, अब तुम अपना जाल डालो। उसने कहा, प्रभु, रात भर हमने मेहनत किया है और एक भी मछली नहीं पकड़ा। रात में नहीं पकड़ा तो अब दिन में पकड़ना तो संभव नहीं है, क्योंकि उन दिनों वे मछली रात में ही पकड़ा करते थे। क्योंकि रात में मछली निकल जाते थे और उनको फंसाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और दिन में वे गहरी की ओर चले जाते हैं। और इसीलिए वे कहा कि हमने रात भर मेहनत की, एक भी नहीं पकड़ा। तो ठीक है प्रभु स्वामी, आपके कहने से मैं जाल डालता हूँ। और प्रभु के इस आदेश का पालन करते हुए गहरे समुद्र में अपना जाल डाला और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। इतना तक कि पूरे जाल में भर गए मछलियाँ, और वे जाल को खींच नहीं सक रहे थे। इतनी मछलियाँ जाल में फंस गई। और इसलिए अपने और 3 साथियों को भी इशारा करके कहा कि आओ साथ दो, कि इतनी मछलियाँ हम अकेले से निकाल नहीं सक रहे हैं। तो कहने का मतलब, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के आदेश के अनुसार जो काम किया जाता है वो सफलवंत होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की आशीष होती है, क्योंकि उसमें प्रभु के सामर्थ्य होते हैं। और इसीलिए ये इतने मछली पकड़ने से डर गए, अचंभा हो गए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने समझ लिया कि पक्का ये मसीह प्रभु ही है, ये मसीह प्रभु ही है, इससे सारा काम संभव है। और इसीलिए वे अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर समझने लगा। इतना तक कि पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं तेरे सामने उपस्थित होने का भी लायक नहीं हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको लायक बना दिया है। आज हम सबों को भी प्रभु लायक बना दिया है, उसके साथ होने के योग्य बना दिया गया है, उसके पवित्र मंडली और कलीसिया में होने के लायक बनाया है, उसके कलीसिया के माध्यम से सेवा और सामर्थ्य के काम को करने के योग्य बना दिया है, हमें सामर्थ्य दे दिया है। अब प्रभु के उस आज्ञा का पालन करते हुए सामर्थ्य के काम, सेवा के काम, चंगाई के काम को करने के लिए आगे
आने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम सबों को वह अपने काम करने के लिए बुलाया है। कलीसिया में होकर, मंडली में होकर, समाज में होकर, युवा संघ में होकर, संडे स्कूल में होकर प्रभु अपने सामर्थ्य के और सेवा के कामों को करने के लिए बुलाया है। अब हमें उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार हमें काम करना है, तो वो काम फलवंत होगा, जो सारे के सारे लोग प्रभु के पास आकर जीवन पाएंगे, विनाश से बचेंगे, सदाकाल के जीवन के लिए जीवित रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर यीशु यह दिखाया है कि आज्ञा के अनुसार या यीशु के नाम से जो काम किया जाएगा वह फलवंत होगा। और इसीलिए कुलुसी मंडली के लोगों को पौलुस प्रेरित कहता है कुलुसी 3:17 में, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। अर्थात उसके नाम से जो कुछ तुम करोगे वह फलवंत होगा, आशीषित होगा और उसके द्वारा से परमेश्वर का धन्यवाद होगा, उसके नाम की महिमा होगी। और इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में 15 अध्याय के 4 से 7 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वे बहुत फल फलेंगे, जिस फल से लोगों को लाभ मिलेगा, दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे एक पेड़ फलता है, वह अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लाभ के लिए फलता है, वैसे ही प्रभु यीशु हमें वैसा फलवंत होने को कहता है कि हमारे जीवन, हमारे काम, हमारे व्यवहार, हमारे सेवा के काम के द्वारा से बहुत सारे लोगों को अच्छे फल मिले, जिस फल को प्राप्त करने के द्वारा से विनाश से बचेंगे और सदाकाल का जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित प्रभु परमेश्वर कि तूने अपने वचन के माध्यम से हम सबों को अपने सामर्थ्य के काम के लिए बुला लिया है कि हम भी तेरे उस सामर्थ्य के कामों को जो तूने लोगों के बीच में किया है हम कर सकें, कि सारे जाति, धर्म और भाषा के लोग तेरे उद्धार, चंगाई, मुक्ति और सेवा को प्राप्त कर सकें, कि सारे लोग तेरी महिमा के लिए जीवित रहें और तेरी महिमा और गवाही के सारे सेवा के काम दिन दिन प्रकाश की नाई जगत में फैलता जाए। हमारे सारे पापों को क्षमा कर और यह हमारी प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट में सबके मन और हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आगे हम लोग गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर 236। साक्षी बानी गीत नंबर 236। गा के सुनाओ फिर
मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्री मंडलों और न्यायों और सब हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए।
अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में हैं, उनको शांति दे। अब भी हमारी मंडली में, हमारे कलीसिया में कितने भिन्न भिन्न तरह के शारीरिक रोग, दुख और बीमारी की हालत में हैं, कितने मानसिक रूप से पीड़ित हैं, कितने भिन्न भिन्न तरह की बुरी परिस्थितियों के चपेट में घिरे हुए हैं। प्रभु सबों को अपने सामर्थ्य के द्वारा से चंगाई दे, छुटकारा दे, सबको शांति दे और अपनी महिमा के लिए सबको भला चंगा उठा खड़ा कर। हाँ पिता परमेश्वर, इन दिनों कोरोना वायरस की बीमारी सारे संसार में फैल गया है, जिससे सभी लोग हम भयभीत हैं और इस बीमारी को दूर करने की शक्ति किसी के पास नहीं। तू प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य भी, और इसीलिए तुझ में जो सामर्थ है हम तुझ पर विश्वास करते हैं। जो मनुष्य से संभव नहीं वह तुझसे संभव है, और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस की बीमारी जो सारे संसार में फैल गया है, तू उसको सदा के लिए भस्म कर दे, उसको अंत कर दे और किसी मनुष्य पर यह बीमारी पड़ने ना दे, और इस बीमारी से सभी भले चंगे हों। और कितने अब तक भी इस कोरोना वायरस की बीमारी के चपेट में हैं, जिनकी सेवा और दवा दिए जाते हैं, जिनकी दुआ भी की जाती है कि भले चंगे हों, और इसीलिए तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर उनको छू ले और इस वायरस की बीमारी से समय पर भला चंगा उठा खड़ा कर, और उसके द्वारा से तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।